राजस्थान का चुनावी घमासान लगातार जारी है और कांग्रेस पार्टी को बड़ा नुकसान राजस्थान में होता हुआ नजर आ रहा है। नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। राजस्थान विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को अब बड़ा झटका लगा है। चुनाव आयोग ने कांग्रेस पर बड़ा एक्शन लिया है। दरअसल चुनाव आयोग ने कांग्रेस के 7 गारंटियों वाले विज्ञापन पर रोक लगा दी है और साथ ही कांग्रेस पार्टी से स्पष्टीकरण भी मांगा है। तो चुनाव करीब हैं, 25 नवंबर को वहां पर विधानसभा चुनावों के लिए वोटिंग होनी है। कांग्रेस पार्टी इस विज्ञापन के जरिए लोगों को चुनावी लालच दे रही थी। वोट बटोरने का एक तरीका कांग्रेस पार्टी ने निकाला था, लेकिन अब चुनाव आयोग ने कांग्रेस पार्टी पर शिकंजा कस लिया है। जिस तरीके से 7 गारंटियों वाले इस विज्ञापन पर चुनाव आयोग ने फिलहाल रोक लगा दी है। तो राजस्थान में विधानसभा चुनाव हैं और वोटिंग का दिन करीब है। इसी कड़ी में कांग्रेस ने 7 गारंटी की रजिस्ट्रेशन के लिए मिस्ड कॉल मैसेज वाले जो पब्लिश हो रहा था विज्ञापन, उसको चुनाव आयोग ने तुरंत प्रभाव से रोकने का निर्देश जारी कर दिया है। कांग्रेस की ओर से जारी मिस्ड कॉल वाले विज्ञापन से आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के इस मामले की राजस्थान हाईकोर्ट के अधिवक्ता सूर्य प्रताप सिंह राजावत और साथ ही चंदन आहूजा ने चुनाव आयोग के सामने आपत्ति दर्ज कराई थी। दोनों अधिवक्ताओं ने मिस्ड कॉल विज्ञापन से आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन से जुड़े दस्तावेज राजस्थान निर्वाचन आयोग के सीईओ प्रवीण गुप्ता के सामने पेश किए थे। कई आपत्तियां दर्ज कराई थी, उसके बाद ये आदेश जारी हुआ है और ये एक प्रकार का भ्रमित विज्ञापन है, ये भी उनके जरिए कहा गया है। तो कुल मिलाकर जिस तरीके से हमने देखा कि कर्नाटक से लेकर हिमाचल प्रदेश तक इन राज्यों में कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी ने जो रेवड़ियां बांटी हैं, जिस तरीके से चुनावी लालच वोटों के लिए जनता को दिया है, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को फायदा पहुंचाया है। लेकिन वही तरीका कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान में निकालने की कोशिश की और इस तरीके से दरअसल जनता के सामने ये एक विज्ञापन 7 गारंटियों को लेकर रखा गया, जहां पर जनता को रजिस्ट्रेशन कराना था, मिस्ड कॉल देनी थी। लेकिन इसको लेकर अब चुनाव आयोग ने ये बड़ा एक्शन कांग्रेस पार्टी पर लिया है और वहीं पर ये साफ तौर पर शिकायतकर्ताओं की ओर से कहा गया है कि ये एक भ्रमित कर देने वाला विज्ञापन है। और आपको मैं ये भी बता दूं कि इस मामले को जब चुनाव आयोग ने संज्ञान में लिया है तो निर्वाचन विभाग ने इसे रोकने का आदेश जारी किया। लेकिन आपको मैं ये बता दूं कि निर्वाचन विभाग के जो विशेष अधिकारी हैं सुरेश चंद्र, उन्होंने कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष हैं और साथ ही महासचिव राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी जयपुर को ये नोटिस जारी किया है, यानी स्पष्टीकरण उनसे मांगा गया है। साथ ही आपको मैं ये भी बता दूं कि सी विजिल ऐप के जरिए ये चुनाव आयोग को शिकायत मिली थी, जिसके बाद ये बड़ा एक्शन कांग्रेस पार्टी पर हुआ है। कांग्रेस पार्टी की मुश्किलें अब राजस्थान में चुनाव से ठीक पहले काफी ज्यादा बढ़ती नजर आ रही है। इससे पहले हमने आपको बताया कि किस तरीके से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, किस तरीके से विज्ञापनों का सहारा लिया जा रहा है। यहां तक कि अखबारों में फ्रंट पेज पर यह लिखा जा रहा है कि राजस्थान में कांग्रेस की लहर, जिसको लेकर बीजेपी ने चुनाव आयोग में कंप्लेन दर्ज कराई है। एक बीजेपी का डेलीगेशन वहां चुनाव अधिकारियों से मुलाकात करने के लिए पहुंचा था। तो इस तरीके से ये शिकायतों का दौर जारी है। लेकिन इन सब के बीच लगातार वो पुराने बयान भी वायरल हो रहे हैं, जब कांग्रेस पार्टी बीजेपी पर निशाना साधती है, लेकिन किस तरीके से चुनाव आते ही खुद अपना असली चेहरा कांग्रेस पार्टी के नेता बेनकाब करते हैं। अब आपको मैं ये बता दूं कि कांग्रेस पार्टी के नेता गौरव वल्लभ का एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जहां वो 2021 में ये कहते नजर आ रहे हैं कि दरअसल बीजेपी जो है वो चुनाव आते ही कब्रिस्तान शुरू कर देती है। लेकिन वहीं पर वो खुद 2023 चुनाव हैं और चुनाव नजदीक आते ही ये कह रहे हैं कि हमने कब्रिस्तान के लिए इतनी जमीन जो है वो आवंटित की है। तो ये
ये साफ तौर पर असली चेहरा है कांग्रेस पार्टी का, जो लगातार बेनकाब हो रहा है। लेकिन इन सब बवाल को लेकर, यानी इन सब मुद्दों को लेकर लगातार बीजेपी राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार पर हमलावर है। और यही वजह है कि अब बीजेपी के नेता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस पार्टी और राजस्थान में गहलोत सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने ये कहा है कि देश का 22% अपराध राजस्थान में होता है। 10 सबसे ज्यादा असुरक्षित जिलों में से 8 राजस्थान में है। ये सभी उपलब्धियां अशोक गहलोत और कांग्रेस के नेतृत्व में हुई है। आज जब प्रियंका गांधी आएंगी तो क्या वो दौसा, करौली, भीलवाड़ा और हनुमानगढ़ पीड़ितों से मिलने जाएगी? ये सवाल शहजाद पूनावाला की ओर से पूछा गया है। सुनिए उन्होंने किस तरीके से कांग्रेस पार्टी पर हमला बोला है। जिस प्रकार का शर्मनाक बयान कर्नाटका के कांग्रेस के बड़े कद्दावर नेता आमरगौड़ा पाटिल का आया है, वो एक बलात्कार की पीड़िता से कहते हैं कि बलात्कार एक व्यक्ति थोड़ी करता है, इसमें 2 व्यक्ति लगते हैं और ताली एक हाथ से नहीं बजती। मतलब कि बलात्कार का दोष बलात्कारी सहयोगी से हटाकर पीड़िता पर डालना, यही मानसिकता तो हमने कोटा और राजस्थान में देखी। जब एक व्यक्ति कहते हैं कि मर्दों का प्रदेश है, बलात्कार होते रहेंगे, मतलब कि यहाँ पर बलात्कार करना जायज़ है। जब मुख्यमंत्री कहते हैं कि ज़्यादातर बलात्कार के मामले फेक है, मतलब कि महिला जो है, जो इसको पीड़ा को सहती है, वो गलत आरोप लगाती है क्या? तो इस प्रकार की मानसिकता, जिसे नीतीश मानसिकता या जिसे शांति धारीवाल मानसिकता कहते हैं, उसका परिचय बार बार कांग्रेस पार्टी देती है। इसलिए राजस्थान नंबर 1 बलात्कार में, राजस्थान नंबर 1 बच्चियों के शोषण में, राजस्थान में हर रोज़ 15 से 20 घटनाएं महिला उत्पीड़न की होती है, राजस्थान में 15,000 बच्चियों के साथ दुष्कर्म हुआ, राजस्थान में 22% पूरे देश की घटनाएं राजस्थान में होती है। 10 जो सबसे असुरक्षित जिले हैं महिलाओं के लिए देश में, उसमें से 8 राजस्थान में हैं। ये सारी उपलब्धियां जो हुई है वो अशोक गहलोत जी और कांग्रेस के राज में हुई है। और इसलिए आज जब प्रियंका वाड्रा जी आएंगी तो सियासी पर्यटन या रणथंभौर में पर्यटन करने नहीं, बल्कि बताए कि क्या वो दौसा की पीड़िता के घर जाएंगी, क्या वो करौली, भीलवाड़ा, हनुमानगढ़, प्रतापगढ़ की पीड़िता के घर जाएंगी, नागौर में जो घटना हुई उनके पीड़िता के घर जाएंगी, या केवल खोखले नारे देकर निकल जाएंगे। तो कुल मिलाकर राजस्थान विधानसभा चुनाव की तारीख बेहद करीब है और जुबानी जंग लगातार हर बढ़ते दिन के साथ काफी ज्यादा तेज हो रही है। तमाम बड़े चेहरे जो है वो चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं, चाहे वो बीजेपी के नेता हों, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के नेता हों। लेकिन इन सब के बीच ये चुनाव से जुड़ा सबसे बड़ा अपडेट है कि इलेक्शन कमीशन ने कांग्रेस पार्टी की 7 गारंटी वाला जो विज्ञापन है, जो रजिस्ट्रेशन के लिए मिस्ड कॉल दरअसल विज्ञापन वो चला रहे थे और लगातार प्रचार इस पूरी मुहिम का वो कर रहे थे, लेकिन अब इस पर रोक लगा दी है। यानी चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस पार्टी को बहुत बड़ा झटका चुनाव आयोग ने दिया है। अब इसका क्या खामियाजा कांग्रेस पार्टी चुनाव में भुगतेगी, ये आने वाले वक्त में देखना होगा। लेकिन ये साफ तौर पर कहा जा रहा है कि आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन कांग्रेस पार्टी ने किया है, इसलिए उन पर ये एक्शन चुनाव आयोग की तरफ से लिया गया है। और साथ ही साथ चुनाव आयोग ने अब इस पूरे मामले को लेकर स्पष्टीकरण भी कांग्रेस पार्टी से मांगा है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।